हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट वीडियो आया था वो 20 को आया था। 20 के लिए हमने एनालिसिस की थी। तो 21, 22 इसमें मिसिंग है और 23। तो एक बार देख लेते हैं कि इन 3 दिनों मार्केट कैसा परफॉर्म किया, हमें कैसे ट्रेड लेना था, कहाँ कहाँ एंट्री बन रही थी। उसके बाद हम मंडे ट्यूसडे के लिए एक बार देखेंगे कि ट्यूसडे में मार्केट कहाँ खुल सकता है और क्या क्या रिएक्शन कर सकता है। तो हमें ट्यूसडे के लिए फिर लास्ट में देखेंगे, तो थोड़ा ये एक बार आपको एंट्री भी क्लियर हो जाएंगी और कैसा मार्केट चलता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम एक बार देखते हैं कि हमने कौन सी डेट को छोड़ा था और क्या क्या हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था, उसके उसके बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आगे वाले 1-2 दिनों में। तो सबसे पहले हम लोग 125 मिनट के चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने वो 15 मिनट लगा के एक बार देख लेते हैं वर्टिकल लाइन से कहाँ हमने मार्केट छोड़ा हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने 20 की एनालिसिस की थी, ये 20 था। तो हम लोगों ने इसमें दो से तीन एनालिसिस किया हुआ था, प्रेडिक्शन बताए हुए थे कि मार्केट क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो हमने कहा था अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बाइंग प्राइस एक्शन करता है तो फिर इसे बाई कर ले जाएंगे ऊपर तक के लिए। लेकिन अगर यहीं से सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन करता है तो इसे नीचे की तरफ भी ले जाएंगे। तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करना था कि मार्केट आगे क्या करने वाला था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट की एक शार्प कैंडल बनी जिसने 15 मिनट की क्लोजिंग इस जोन के नीचे दे दी। तो जहाँ इस जोन के नीचे क्लोजिंग हुई तो हमारी एज ए सप्लाई काम करने लगेगा। तो इसके बाद हम लोग एक बार कंफर्मेशन आप अगर देखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट का एक बार चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग का 5 मिनट या 3 मिनट में हम लोग देख लेंगे। तो सेलिंग का कैसे प्राइस एक्शन बना था वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो ये जो जोन था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, ये पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ से सप्लाई लेने के बाद ये मार्केट नीचे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा होल्ड किया था मार्केट, तो इस वजह से हम लोगों ने बोला था कि देखते हैं कि अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद थोड़ा यहाँ होल्ड किया था तो शायद लिक्विडिटी लेके यहाँ तक जा पाए, वरना मार्केट पूरी तरीके से निगेटिव है। और हम लोगों ने पहले ही बोला था कि अगर ये डे में निगेटिव है तो ये इसका बॉटम अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार था। ये यहाँ आने के लिए मार्केट पूरी तरीके से तैयार था। तो अब कैसे आएगा, 20 को आ जाएगा या उसके बाद आ जाएगा, तो यहाँ प्राइस एक्शन देखने के बाद उस डे का फिर ट्रेडिंग करते हैं कि उस डे को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे प्राइस एक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि डेली में पहले ही उसने यहाँ से रिवर्सल दे दिया था, तो जहाँ यहाँ से रिवर्सल आया तो रिवर्सल आने के बाद इसका बॉटम अटेम्प्ट करना तय था। तो इसका बॉटम अटेम्प्ट हुआ तो इसकी लिक्विडिटी स्वैप हो गई थी, पहले ही हो गई थी वीकली की। तो ये फिर वन डायरेक्शनल मूव आना ही था क्योंकि यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर थे नहीं। जबकि ज़्यादातर लोग इस डिमांड जोन को मार करके यहाँ से बाई करने का सोच रहे होंगे, लेकिन मार्केट उस दिन सेटलमेंट के बाद सीधा यहाँ खुलने के बाद यहाँ पहुँच गया था, तो यहाँ के सारे ऑर्डर खत्म हो चुके थे ऑलरेडी। तो जब मार्केट यहाँ से निकलना था तो इसे वन डायरेक्शनल मूव ही देने थे ताकि वो सबके एसएल यहाँ ले जाए, जो यहाँ पे बाई के लिए सोच रहे हैं उनके सब केसेस ले जाएगा और मार्केट इस जोन में पहुंच जाएगा जो इसका नीचे का, इस वेव का जो बॉटम है, वेव वेव का बॉटम तक पहुंचना ही था, तो ये एक डिमांड जोन है। तो एक बार देख लेते हैं फिर 20 को कैसा परफॉर्म किया था मार्केट ने। देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, कौन सा डे था ये, 21, यहाँ पे मार्केट खुला था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से सप्लाई लिया। अब इसकी लास्ट वेव ये थी, तो लास्ट वेव ये थी, लेकिन यहाँ से जो बाइंग आई तो इस वेव के ऊपर क्लोजिंग तो दे नहीं पाया। तो इस वेव का अगर लो टूटता है, इस वेव का अगर लो टूटता है तो मार्केट फिर वन डायरेक्शनल नीचे ही जाना है। तो क्योंकि वेव वेव वाइज ऐसे चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 मिनट में जब मार्केट खुला तो यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन देख के हमें सेल कर देना था। अब देखिए कितनी बार यहाँ पे ट्रेड मिला है हम लोगों को, देखिए थोड़ा नेट स्लो, 21, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, 3 मिनट में अगर आप देखेंगे तो ये वाली एक कैंडल बनाई। ये कैंडल बनाने के बाद इसके नीचे 3 मिनट में क्लोजिंग दे दी, तो ये जो हमने ब्लू कलर से मार्क किया ये है सप्लाई काम करने लगे। मार्केट नीचे गया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, इस कैंडल से रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया। फिर ये वाली है जो सप्लाई काम करने लगी, मार्केट वहाँ गया लेकिन इसका बॉटम को प्रोटेक्ट करने लगा, फिर यहाँ गया, हाई निकल नहीं पाया और यहाँ से फिर सेलिंग आई। फिर देखिए एवरी फ्रेश सप्लाई बनाता जा रहा है और मार्केट गिरता चला जा रहा है, फिर नीचे गया ये। तो जब हम एक बार यहाँ से अगर ट्रेड में हम बैठ गए 3 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन हो गया बैठ गए, तो हमें जो 5 मिनट या 15 मिनट के जो सप्लाई छोड़ता चला जाएगा वहाँ से हमें एवरी राइस पे सेल ही करना था। तो यहाँ तक पहुँचा, अगले दिन इसने क्या किया, ये एज ए सप्लाई यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ मार्केट क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल गई, सप्लाई यहाँ से उठाई और यहाँ से सेलिंग वापस चालू हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट डे इसने क्या किया, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ से सप्लाई उठाई नीचे मार्केट, यहाँ इसने पॉइंट छोड़ा, यहाँ जब इसके पास डिमांड के जोन पास के पहुंचा तब इसने क्या किया, इस वाले के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे पहुंचने फिर लगभग हमें यहाँ से बाई कर लेना था। बाई करके कहाँ तक कि इसके टॉप टॉप तक का प्रॉफिट बुक करना था। टॉप में जहाँ यहाँ से रिवर्सल हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग आई तो इसे ऐसे सप्लाई मार के ऐसे यहाँ का डाल के यहाँ से सेल कर देना था इसके बॉटम तक के लिए। फिर जब यहाँ से पहुंचा, जब इसका लो इसका प्रोटेक्ट करने लगा तो हम यहाँ से फिर देखते हैं अगर बाइंग का कुछ प्राइस सेक्शन बनाता है।
तो यहाँ से क्या किया, ये इसका एक पॉइंट था जिसके ऊपर जाने के बाद हमें बाई करना था, लेकिन इसी गैप अप हो गया। गैप अप हो गया तो ठीक है, तो ये क्या, गैप अप होने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, इसने जो पीछे सप्लाई छोड़ा हुआ था, ये गैप अप हुआ, ये यहाँ पे सप्लाई छोड़ के गया था लगभग 125 मिनट की सप्लाई वहीं पहुँच गया। तो जब वहाँ पहुँच गया तो इसने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो ये जो लो बनाया था, ये जो हाई बनाया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ सप्लाई पहुँच गया। तो हमें जब यहाँ से सेल करना था तो यहाँ पे हमें देखना था कि क्या ये डिमांड रिएक्ट करेगी। तो अगर ये डिमांड रिएक्ट करनी थी, अगर ये प्रोटेक्ट होने लगते तो यहाँ का प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना था। अब जब इसका डिमांड ये प्रोटेक्ट होने लगा तो यहाँ से देखेंगे फिर कंफर्मेशन मिली और यहाँ से बाइंग मिली इस सप्लाई तक के लिए। लेकिन यहाँ से जो हमने यहाँ से बाई किया, तो इसका हाई अगर नहीं निकला तो कंटिन्यूस एवरी डे बाई नहीं कर सकते हम लोग। तो इसकी देखिए लास्ट वेव ये जो थी, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, यहाँ से फिर सप्लाई रिएक्ट की। अब इस वाले जोन का कोई अचीवमेंट नहीं था तो सीधा मार्केट धड़ा। तो मार्केट ने ऐसा बिहेवियर किया हुआ है अभी। तो आप आगे देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे है, कैसे रिएक्शन कर सकता है, ट्यूसडे के लिए मार्केट क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली तक चलते हैं और एक तरफ से देखते हैं कि मार्केट कहाँ है और क्या करने की कंडीशन में है अभी। सारी मार्केट को एक बार मार्किंग को हाइड कर देते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, हम इस वाले चीज़ को एनालिसिस करते हैं, मार्केट यहाँ ये क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये वेव गई, तो इस पूरी वेव का एक ये है मंथली का डिमांड जोन, एक ये मिड में है मंथली का डिमांड जोन। तो मार्केट जब वन वेव में यहाँ तक पहुंचा, तो अब नीचे आएगा तो इसके लोग बाई कहाँ पे किए होंगे, या तो यहाँ पे किए या तो यहाँ पे किए। तो जो लोग यहाँ बाई किए उनके लिए तो ठीक है, मार्केट अभी यहीं कहीं यहीं से बाइंग हो गई तो उनके लिए तो प्रॉफिट था। लेकिन जो लोग यहाँ बाई किए वो इसके नीचे मंथली में जाने नहीं देते, तो वापस यहाँ से बाइंग के ऑर्डर पंच हुए। अब जब बाई के ऑर्डर पंच हुए तो मार्केट यहाँ से गया किस तरीके से, ऐसे गया, एक डिप मारा फिर ऐसे पहुंचा। अब जो यहाँ से जितनी भी बाइंग हुई है, इस बाइंग के हुई तो बाइंग, लेकिन इसका हाई नहीं निकल पाया। हाई के ऊपर मतलब मंथली की क्लोजिंग नहीं आई। मंथली की क्लोजिंग अगर नहीं आई तो अब ये भी रिस्क में है और ये भी रिस्क में है। अब इसे बचाने के लिए अगर मंथली का कोई अच्छा जोन है तो यही है। फिर भी अगर यहाँ तक मार्केट को पहुँचना है तो सबसे पहले इसके नीचे मंथली की क्लोजिंग आएगी, फिर मार्केट यहाँ पहुँचेगा, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। तो मंथली का एक बड़ा जोन हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ से प्रोटेक्ट कर जाए, लेकिन अब ये दोनों रिस्क में है, ये दोनों जोन रिस्क में है। अब रिस्क में है तो अब जो यहाँ से सप्लाई, अब ये मंथली का जोन एक ही है और एक ही है, तो एक बार इसकी मार्किंग अगर हम देखते हैं तो ये मंथली जोन आ गया। तो मंथली टू मंथली पहुंचना है तो यहाँ वीकली में उसे अपने आप को रिवर्सल करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। फिर इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद फिर ये बॉटम अटेम्प्ट होगा। तो अभी इसके बॉटम तक पहुंचा नहीं है मंथली के, तो अभी देख लेते हैं वीकली में यहाँ पे क्या कर रहा है। चलिए, तो अगर आप एक बार मार्किंग को अनहाइड कर देते हैं, अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये मंथ का क्या है, बॉटम है, ये इस वेव का जो बॉटम क्या है मंथली का, ये है। इसका हाई क्या है, इसका हाई ये टॉप पे है। अब अगर वीकली की वेव देखेंगे तो वीकली की वेव कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वीकली का जो ये जो है, इसके नीचे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। अब वीकली के नीचे क्लोजिंग आ गई तो अब इसका मंथली का बॉटम अटेम्प्ट करना तय है। लेकिन ये क्लोजिंग देते ही क्या किया इसने, लगभग मंथली के ये पूरा जोन ही है, तो मंथली के जोन पे पहुंच गया और ये वीकली का एक जोन है। तो जब जब जोन आएंगे, जोन जोन पे मार्केट पहुंचेगा तो एक रिट्रेसमेंट होता है। इस रिट्रेसमेंट की वजह से ये अपने सप्लाई में पहुंच जाता है, वहां से फिर सेलिंग आती है। तो अगर यहाँ से वीकली में कुछ बाइंग आती भी है तो ये इसके लिए, ये सप्लाई जो छोड़ के गया है, ये इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा ऊपर निकलने के लिए। तो अभी यहाँ से जो रिएक्शन आएगा, अगर मार्केट और अभी डीप डाउन करता है और इसकी लिक्विडिटी स्वैप करता है, यहाँ पे कुछ वीकली सप्लाई छोड़ता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर रिएक्शन आए। तो अगर आप देखेंगे तो इसका वीकली का सप्लाई बहुत दूर है, अब वीकली का जो डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन पे मार्केट पहुंच चुका है, वहाँ से रिएक्शन आ चुका है। तो अभी देखते हैं, ये पिक्चर थोड़ी डेली में और क्लियर हुई, डेली में मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ये लगभग यहाँ की लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद यहाँ से ऑर्डर लिया है इसने। अब अगर मार्केट को डेली में देखेंगे तो ये नीचे आई, फिर ऐसे गया, फिर मार्केट नीचे आया और ऐसे गया, और यहाँ के बाद फिर यहाँ से सेलिंग आई है, तो यहाँ पे है मार्केट अभी। तो अब इसके लिए तो ये भी अच्छी सप्लाई हो गई डेली की, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो ऊपर जाए, इसके नीचे ये जोन पड़ा हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि मोमेंट उतनी अच्छी आए ना कुछ दिनों के लिए, 125 मिनट में और थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखेगी। अब देखिए, ये वीकली का पहला बॉटम था, मतलब नियरेस्ट यहाँ से जब मार्केट था तो ये वीकली का लो था। अब डेली में मार्केट कैसे गया हुआ था, तो जिस दिन डेली के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो इसका आना, इसका बॉटम को पकड़ना तय था। तो जब मार्केट यहाँ से सेलिंग किया तो देखिए कितना तेजी से सेलिंग हुई और यहाँ पहुँच गया। अब अगर वीकली के नीचे क्लोजिंग आई तो इसका बॉटम तय है। अब इसके बॉटम तक मार्केट कैसे जाएगा वो देखना पड़ेगा। 125 मिनट में एक बार देखते हैं। ये देखिए, काफ़ी मार्किंग है, मार्किंग अभी एक बार वो कर देंगे। पर देखिए 125 मिनट के अगर जोन देखेंगे कि ये जोन छोड़ा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग आई है, ठीक ठाक देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ से इसने ये किया, यहाँ मार्केट होल्ड गया, फिर नीचे आया। तो ये एज ए सप्लाई था, ऊपर की बाकी सारी मार्किंग हटा देते हैं।
देखिए, तो ये इसने क्या किया था, 125 मिनट की सप्लाई छोड़ी थी। तो जब यहाँ से रिएक्शन आया तो मार्केट यहाँ जोन तक तो पहुंचा और यहाँ से वापस सेलिंग आ गई। वापस सेलिंग अगर आ गई तो ये तो कंटिन्यूस सेल ही चल रहा है, तो इसका बॉटम कहाँ रोक पाएगा, इस सेलिंग को नहीं रोक पाएगा। तो ये नीचे तक आना इसका तय है। अब हमें देखना है कि इसकी नियरेस्ट सप्लाई क्या क्या है 25 मिनट की, और नियरेस्ट डिमांड कहाँ यहाँ पे छुपे होंगे। एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं। अब देखिए, इस वाली स्ट्रक्चर को एक बार समझने की कोशिश करिए। एज ए वेव अपन देखते हैं। देखिए, मार्केट अगर देखा जाए तो यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग उस दिन तो नहीं दिया था, तो मार्केट यहीं से सप्लाई रेट किया, नीचे आया। अब यहाँ से क्या किया था, ऐसे वेव ऐसे गया हुआ था, तो ये थोड़ा सा यहाँ से बाइंग आई, क्योंकि यहीं यहीं से यहाँ पहुँचना था। यहाँ पहुँचा, नीचे आया, फिर नीचे आया, ये लो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन ऊपर गया और यहाँ से इसने ये वाली सप्लाई को रेट करके नीचे आ गया। अब मार्केट यहाँ है, तो इसके नियरेस्ट अगर हम सप्लाई मार्क करते हैं तो क्या क्या हो सकती है, 25 मिनट की सप्लाई या 15 मिनट की ये हो सकती है। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये वाला पूरा जोन हो सकता है, ये ये दो है नियरेस्ट अगर देखेंगे। अगर बॉटम में अगर इसे कुछ रोकेगा तो हो सकता है यहाँ से, क्योंकि बाइंग आई ये थोड़ा, तो हो सकता है ये थोड़ा रिएक्शन दे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, और ये तो इसके बाद इसके नीचे जाएगा तो फिर इसका काफ़ी नीचे जाने की तो संभावना है यहाँ तक। तो अब इस इन वाले जोनों में कैसे हमें ट्रेड करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम इसे लगभग 3 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं। इन वाली मार्केट मार्किंग को हटा देते हैं। अब देखिए, मार्किंग मार्केट कभी भी ओपन होता है तो उस समय इसका रिएक्शन क्या आता है वो देखना पड़ेगा। अब देखिए, इसने क्या किया हुआ है, इसके नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग है, तो इतनी शार्प सेलिंग है, तो हो सकता है ये जो जोन है या यहाँ पे जो छोटा सा छोड़ा हुआ है, मार्केट अगर यहीं से कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है 3 मिनट में, तो आप इसे सेल करिएगा। एक प्रॉफिट यहाँ पे कहीं हो सकता है, इस वाले जोन से थोड़ा रिएक्शन आए, तो रिएक्शन कैसे आता है वो देखना पड़ेगा। अगर छोटा सा रिएक्शन आने के बाद फिर यहाँ पे सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप अपने ट्रेड में बैठे रहना और इसका यहाँ तक कहीं पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एक तो ये हो सकता है सिनारियो। वैसे तो यहाँ तक आना है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ, क्योंकि डिमांड जोन पे हम सेलिंग की बातें कर रहे हैं। तो हमें अगर बाइंग का कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हमें तुरंत ही स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि यहाँ से कहीं से यहीं से वापस मार्केट नीचे थोड़ा सा आए या यहीं से कुछ ऐसा बाइंग का प्राइस एक्शन करता है ये, तो फिर ये एक इसका टारगेट रहेगा। थोड़ा रिएक्शन आके हो सकता है ये यहाँ तक भी मार्केट पहुँच जाए, और यहाँ तक मार्केट पहुँचने के बाद इन दोनों जोनों में से कहीं से भी अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन वापस करता है तो हमारे लिए फिर एक बड़ा ट्रेड बन जाएगा यहाँ तक के लिए। ये भी अटेम्प्ट होगा, थोड़ा रिएक्शन देगी, ये भी अटेम्प्ट हो सकता है। ये तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज होने के भी चांस है। तो अगर 125 मिनट का देखते हैं कि जोन क्या बन सकता है साइडवेज होने के लिए। तो अगर साइडवेज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये बॉटम प्रोटेक्ट होने लगे, हाई प्रोटेक्ट होने लगे, तो हो सकता है इस वाली रेंज के अंदर मार्केट एज ए साइडवेज कुछ दिन के लिए काम करे। फिर इस साइडवेज का जो बॉटम टूटेगा तो वन डायरेक्शनल मूव आएगा, या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद रिटेसमेंट करेगा तो वन डायरेक्शनल मूव आने के चांस है। तो एक तो यहीं पे साइडवेज हो सकता है, तो बॉटम पे प्राइस एक्शन के बाद बाई करेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ पे पहुँचने पे सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। एक तो ये हो सकता है, कुछ दिनों के लिए चल सकता है, या उनमें से अगर कुछ नहीं चलेगा तो फिर इनमें से कुछ हो सकता है मंगलवार को। तो अब इसमें से देख लीजिएगा कौन कौन सा प्राइस एक्शन होने के चांस है। ये वाली मार्किंग हटा देते हैं। ये इनमें से कुछ हो सकता है कि यहीं पे अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन करे तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ इसे तोड़ना तय है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा प्राइस एक्शन 3 मिनट 1 मिनट में क्या करता है। अगर 1 मिनट की कोई यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी टाइप की बनाए और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप ट्रेड को काट देना, प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर ये इसे प्रोटेक्ट करता है हाई को, तो आप बने रहना, ये नीचे मारेगा, यहाँ तक लेके लिए जा सकता है। तो ये वन वन डायरेक्शनल मूव आ सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से बाइंग का कुछ प्राइस एक्शन करता है तो हो सकता है यहाँ तक, या ये इसका टारगेट हो सकता है, और यहाँ पहुँचने पे सेलिंग करेगा तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मंगलवार के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका क्या करता है वीकली और मंथली में। इसका बॉटम अटेम्प्ट होने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या करता है, और इसका बॉटम प्रोटेक्ट होता है या इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। अगर इसके नीचे मंथली में क्लोजिंग आई तो आप बेफिक्र रहिए, मार्केट यहाँ कहीं आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं रुक पाएगा। तो ये इसके लिए एक बड़ा हर्डल है। यहाँ देखते हैं मार्केट पहुँचने पे क्या क्या प्राइस एक्शन करता है। हो सकता है यहाँ से बाइंग है और यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ये वाले हाई तक के लिए अगर बाइंग बनती है। तो बाइंग बनेगी तो हम 15 मिनट से उठाएंगे और इसका कंफर्मेशन करते 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 हम यहाँ तक ले जाएंगे।
तो आप जैसा हमने बताया वैसा अगर कुछ प्राइस एक्शन होता है तो आप ट्यूसडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी भी रहेगी तो अच्छा मोमेंट आने का चांस है। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।